नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टीचिंग ट्रेल्स में। टीचिंग ट्रेल्स एक ऐसा स्थान है जहां सीखना सिखाना होता है हमेशा बहुत ही आसान और मज़ेदार। यहां हम छोटी छोटी ट्रिक्स और टिप्स शेयर करते हैं जिससे पढ़ाई बने और भी मज़ेदार और भी एंगेजिंग। अक्सर आपने सुना होगा फोनिक्स के बारे में हम बहुत बात करते हैं, बहुत सुनते हैं। और आखिर सुने भी क्यों ना, क्योंकि रीडिंग और राइटिंग में फोनिक्स का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। अब वो समय तो है नहीं कि जब हम रट करके चीज़ों को पढ़ते थे। CAT कैट, BAT बैट, BANA बनाना, MANG मैंगो। तो आज हम बात करते हैं फोनिक्स की। ये मेरा अपना अनुभव है कि जितने भी मिशनरी स्कूल हैं, जिन बच्चों को मैं पढ़ाती हूँ, तो मैं देखती हूँ उनकी रीडिंग और राइटिंग के ऊपर टीचर्स बहुत ध्यान देते हैं फाउंडेशन लेवल पर। अक्षरों की बनावट कैसी होनी चाहिए उसके साथ वो कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं। रीडिंग किस प्रकार की होनी चाहिए उसके साथ वो तरह तरह की टेक्निक है पेरेंट्स के साथ शेयर करते हैं, जिससे कि बच्चा कक्षा में भी जो पढ़ रहा है घर में भी उसी प्रकार से पढ़े। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक कोट की। फोनिक्स इज द की दैट ओपन्स द डोर टू रीडिंग, राइटिंग एंड अंडरस्टैंडिंग फॉर आवर चिल्ड्रन। तो रीडिंग के लिए, राइटिंग के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए फोनिक्स क्यों ज़रूरी है और फोनिक्स के क्या फ़ायदे हैं। तो पहले हम बात करते हैं उन फ़ायदों की और उसके बाद में हम आपके साथ एक एक्टिविटी शेयर करेंगे। बिल्ड लेटर साउंड कनेक्शन। अब जैसे आपने देखा होगा बैट, एट, बहुत सारी पुस्तकों में आप देखो कि हिंदी वर्णमाला के साथ उसकी अंग्रेजी साउंड कौन सी हैं वो भी बताया जाता है। हम सभी मानते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में 26 लेटर हैं, लेकिन साउंड आपको पता हो तो 46 हैं। का को, CH को भी हम का कहते हैं, C को भी हम का कहते हैं, K को भी हम का कहते हैं। तो सबसे पहले तो बिल्ड लेटर साउंड कनेक्शन कि जो फोनिक्स है वो क्या करती है, जब लेटर बच्चे बिल्ड करते हैं तो उसका साउंड के साथ क्या कनेक्शन है वो बताती है। हेल्प ब्रेक वर्ड्स इनटू पार्ट्स। वर्ड्स को पार्ट्स में कैसे अलग करना है, कैसे जोड़ना है और फिर पढ़ना है, ये फोनिक्स सिखाती है। सपोर्ट करेक्ट स्पेलिंग। करेक्ट स्पेलिंग कैसी होगी इसमें सहायता करती है। इम्प्रूव रीडिंग फ्लुएंसी। धीरे धीरे जब बच्चा पढ़ता है तो क्या होता है, उसकी फ्लुएंसी आती चली जाती है, वो बिना रुकावट के पढ़ पाता है प्रैक्टिस के द्वारा। एड कॉम्प्रिहेंशन। जब वो छोटे छोटे शब्द पढ़ता है जोड़ करके तो क्या होता है, वो कॉम्प्रिहेंशन भी कर पाता है। तो कॉम्प्रिहेंशन में भी उसको सहायता मिलती है। छोटे वर्ड से के साथ शुरू हुई रीडिंग आसानी से उसको कॉम्प्रिहेंशन तक करवाने में मदद करती है। इसके बाद हम बात करते हैं एनकरेज इंडिपेंडेंस। बच्चा अपने आप भी पढ़ सकता है धीरे धीरे, तो एक तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और धीरे धीरे उसके इम्प्रूवमेंट आता है रीडिंग में। तो हमने देखा कि कई बार हम जो फैमिली वर्ड्स होते हैं, जैसे आज मैं बात करूंगी A लेटर फैमिली वर्ड्स की। हमारे घर में बहुत सारे बच्चों के लिए टॉयज़ आते हैं। आप अभी देखते हैं मार्केट में कि एजुकेशनल टॉयज़ की भरमार है। बच्चों के पास, छोटे बच्चों के पास जो 2 साल के हैं, 2.5 साल के हैं, 3 साल के हैं, उनके पास आपको अल्फ़ाबेट मिल जाएंगी, आपको नंबर्स मिल जाएंगे। तो आज हम उन्हीं अल्फ़ाबेट से A लेटर फैमिली वाले वर्ड्स बनाएंगे और बच्चे कैसे पढ़ते हैं या कैसे पढ़ना चाहिए ये बताएंगे। इस प्रकार से कराइए। बैग, एग। अब ये बी लेटर है, उसमें AG जुड़ जाएगा, एग, बैग। नेक्स्ट वर्ड है जैग, एग, जैग। आप बच्चों को जब स्पेलिंग कराएं या इस प्रकार से A फैमिली वर्ड्स कराएं तो उनको अर्थ भी बताइएगा। बैग, एग, जैग। तो जैसे मैंने कहा कि वो साउंड के साथ कनेक्शन बनाते हैं। मैग, एग, मैग। एग, सैग। एग, बैग, एग,
जैग, सा एग, सैग, व एग, वैग, व एग, वैग। इसके बाद करते हैं र एग, रैग। बच्चों को कहिए कि बच्चे जब आप साउंड बोलेंगी तो विद्यार्थी क्या करेगा, वो बच्चा खुद उठाएगा और उसके बाद लगाएगा। र एग, रैग, र एग, रैग, ट एग, टैग, ट एग, टैग, न एग, नैग, न एग, नैग, ह एग, हैग, ह एग, हैग, ज एग, जैग। तो इस प्रकार से आप बच्चों को कराइए तो बच्चा क्या है, जो साउंड सुनेगा। देखिए हम बात जब करते हैं, जब हम कहते हैं स्पीकिंग की हम बात करते हैं या लिसनिंग की बात करते हैं, उसमें हमारे दो स्किल्स डेवलप होते हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग। बच्चा क्या करेक्ट उसको सुन रहा है और क्या सुन करके वो रूल फॉलो कर पा रहा है। अब कुछ अगले शब्द देखते हैं। अब देखते हैं हम ए फैमिली की हम बात कर रहे हैं, लेकिन पहले जो हमने शब्द किए थे लास्ट में जी था, लेकिन अब जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे डी की, टी की। अब देखिए शब्द को हम देखते हैं, यहां से हमने हटा दिया, ब ए ड, बैड, ब ए ड, बैड। अगला शब्द हम देखते हैं, ल ए ड, लेड, ल ए ड, लेड, लेड। म ए ड, मैड, म ए ड, मैड, स ए ड, सैड, स ए ड, सैड। अब इसके बाद करते हैं, यहाँ पीछे ए की साउंड वही आएगी, उसके बाद देखते हैं टा लेटर वाले आएंगे, पीछे उसके टी की साउंड आएगी और आगे के पहला वाला जो वर्ड, पहला वाला लेटर है हम चेंज करते चले जाएंगे। ब ए ट, बैट, ब ए ट, बैट, क ए ट, कैट, क ए ट, कैट, फ ए ट, फैट, फ ए ट, फैट, स ए ट, सेट, स ए ट, सेट, र ए ट, रैट, र ए ट, रैट। अब देखिए, अब हम देखते हैं कि अगर हमने यहाँ से हम टी को हटा करके अगर हम यहाँ पर ना करते हैं तो देखिए किस प्रकार से शब्द बदल जाएगा। र ए न, रैन, र ए न, रैन, फ ए न, फैन, फ ए न, फैन, ड ए न, डैन, म एन, मैन, ल एन, लैन, व एन, वैन। तो देखा आपने कैसे अल्फाबेट के माध्यम से बच्चों ने वर्ड को जोड़ करके, लेटर को जोड़ करके शब्द बनाना सीखा, फोनिक साउंड सीखी। तो मैंने तो केवल ए लेटर के बारे में आपको बताया था कि किस प्रकार से ए फैमिली वर्ड्स हम बना सकते हैं, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे वर्ड हैं ऐसे, या जैसे आई है, ओ है, यू है, ई है, इन सब के द्वारा भी आप इस प्रकार से वर्ड बनवा सकते हैं। नोटबुक में तो बच्चे हमेशा करते हैं, लेकिन जब इस तरह से करेंगे तो उन्हें मजा भी आएगा
और वो ऐसे बार बार करना चाहेंगे। तो मैं आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, प्लीज कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक सीखते रहिए, सिखाते रहिए। धन्यवाद।